So my today's lecture is about क्लासिफिकेशन के बारे में मेरा लेक्चर है अल्कलाइड की, और इसके इंट्रोडक्शन जो है और नोमेनक्लेचर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो क्लासिफिकेशन में इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे होगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बेस पे होगी, केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे होगी, बायोकेमिकल ओरिजिन की बेस पे हो सकती है, बोटेनिकल सोर्स की बेस पे हो सकती है, या फिर टेक्सोनॉमिकल ओरिजिन की बेस पे हो सकती है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब कि इसमें किस तरह की ड्रग एक्टिविटी जो है वो अल्कलाइड शो कर रहा है। केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे होता है कि उसमें नाइट्रोजन की कौन सी टाइप है, नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है या रिंग से बाहर है, या फिर रिंग का स्ट्रक्चर किस तरह का है। और बायोकेमिकल ओरिजिन जो है वो इस बेस पे होता है कि वो किस तरह की यूनिट से मिल के एक बड़ा अल्कलाइड बना है, या फिर उसको बनाने का पाथवे क्या है, बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, कौन से एंजाइम यूज़ हुए हैं, फिर अल्कलाइड बना है। तो इस बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। फिर उसका प्लांट सोर्स क्या है, तो उसको बोटेनिकल सोर्स बोलेंगे। और प्लांट की फैमिलीज़ जो हैं वो कौन सी अल्कलाइड में रिच थी, मतलब फैमिलीज़ की बेस पे जो होगा, प्लांट की फैमिलीज़ की बेस पे उसको टेक्सोनॉमिकल ओरिजिन बोलेंगे, या फिर वो किस एरिया में पाया जाता था अल्कलाइड। तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पे जो अल्कलाइड की क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आ जाता है एनाल्जेसिक और नारकोटिक। यहाँ पे नेक्रोटिक्स लिखा हुआ है, ये नारकोटिक वर्ड है, इसको ठीक से लिखिएगा, ठीक है। तो नारकोटिक्स और अनाल्जेसिक का मतलब ये होता है कि ऐसी ड्रग के तौर पे अल्कलाइड यूज़ होगा जिससे पेन को रिलीफ मिलता है और आपकी माइंड एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि इसका अफेक्ट जो है, अल्कलाइड का अफेक्ट वो दोनों तरह का हो सकता है। वो माइंड एक्टिविटी को स्लो भी कर सकता है, वो माइंड एक्टिविटी को ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो स्लो कर रहा है तो उसको नार्कोटिक कहेंगे, एनाल्जेसिक बोलेंगे, और इसमें मार्फिन और कोडीन आ जाता है। ये दोनों ही हेलुसिनेशन क्रिएट करती हैं, ये इस तरह की ड्रग्स हैं। और अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, अटेंशन ज़्यादा कर रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, माइंड को अलर्ट कर रहा है, तो इस तरह के अल्कलाइड जो होगी उसमें कैफ़ीन और स्टायरोशाइनिन आ जाता है। जैसे कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी में होता है, तो आप उसको पीने के बाद बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो अल्कलाइड एज आ एंटी कैंसर भी यूज़ होता है। अल्कलाइड मतलब एंटी कैंसर इस तरह से यूज़ होगा कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करना शुरू हो जाता है तो वो इस तरह से कंट्रोल करेगा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा कैंसीरियस सेल्स में। तो अगर किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रहा तो प्रोटीन उस सेल की डेथ हो जाती है। तो अगर कैंसीरियस सेल्स मर जाएंगे तो वो इस केस में अल्कलाइड जो है एज ए एंटी कैंसर ड्रग एक्ट करेगा। और इस अल्कलाइड में आ जाता है विनक्रेस्टाइन, विनब्लास्टाइन और टैक्सोल जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा प्यूपल को डायलेट करने के लिए भी यूज़ होता है, तो उसको बोलेंगे कि ये एज अ मेड्रियाटिक्स यूज़ होता है। तो इसमें एग्जांपल है एट्रोपाइन। एंटी एस्थमेटिक मतलब एस्थमा अटैक को ट्रीट करता है या फिर उसको रोकता है, तो इसमें एफिड्राइन यूज़ होगा। एंटी टुशोइव मतलब ये कफिंग को सप्रेस करेगा या फिर बिल्कुल नहीं होने देगा, और इसमें कोडीन आ जाता है। और ज़्यादातर जो खांसी के शरबत होते हैं उसमें ऐसी ही ड्रग्स होती हैं जिसमें बाद में बेहोशी होती है, और कोडीन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये माइंड एक्टिविटी को स्लो करता है, और इसलिए एक तो ये कफ़ी में भी हेल्प कर रहा है, और दूसरा ये हमें थोड़ा नींद भी आना शुरू हो जाती है खांसी का शरबत पीने के बाद, क्योंकि उसमें जो अल्कलाइड यूज़ हुआ है वो माइंड की एक्टिविटी को स्लो भी कर रहा है और कफ़ीन को भी ट्रीट कर रहा है। एक्सपेक्टोरेंट्स के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, और इसमें वो एयरवेज जो होते हैं, मतलब हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर जो ट्यूब होती है, और फिर मतलब इस सारे एयरवे को वो साफ़ करेगा म्यूकस से, तो इसमें लोबिलाइन आ जाता है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब हाइपरटेंशन को कम करेगा, ब्लड प्रेशर के फ़्लो को कम करेगा। तो उस तरह की जो ड्रग होंगी उसको हम बोलेंगे अल्कलाइड जो है इस तरह के, उसको एंटी हाइपरटेंसिव बोलेंगे, और इसमें एग्जांपल है रेसरपाइन। और स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, मतलब
मसल्स को रिलैक्स करेगा, अगर उसमें पेन हो रही है तो उसको ठीक करेगा। और इसके अलावा जो मसल्स होते हैं वो सिर्फ बाजू के मसल्स नहीं होते, जो हमारे आर्गन्स होते हैं उसमें भी मसल्स होते हैं, तो उसको भी रिलैक्स करेगा। हमारे आर्गन्स के मसल्स को रिलैक्स करेगा तो हमारे आर्गन्स जो हैं, जैसे हमारा मैदा है वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेगा, और ज़्यादा अच्छे से हमारी जो भी हमारी फूड है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगी, हज़म होगी और डाइजेस्ट अच्छे से होगी। तो ये बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उन सबको रिलैक्स करने के लिए यूज़ होता है और उनकी पेन को रिलीव करता है, जिसमें एट्रोपाइन और पेपावेराइन आ जाता है। स्केलेटन मसल्स को भी रिलैक्स करता है। स्केलेटन मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारी मूवमेंट वाले स्केलेटन के ऊपर जो मसल्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे बाजू और टांगों पे जो मसल्स होते हैं उनको स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। इसमें बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स आ जाते हैं, तो उनको ये रिलैक्स करता है। उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो नहीं बनने देता। ये ऐसे जंक्शन होते हैं जो कि पैरालिसिस की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं और फिर हमारे मसल्स में खून नहीं जाता, तो इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। और अगर हमारे स्केलेटन के मसल्स मूव नहीं कर सकते तो हमारी जो स्केलेटन है वो भी मूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा जो स्केलेटन है वो हमारे मसल्स की वजह से ही मूव करता है। ठीक है, तो ये उनको भी रिलैक्स करता है। तो इसके अलावा एंटी हेलमिनेटिक के तौर पे भी यूज़ होता है। ये होता है कि अगर किसी जानवर को वर्म्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया, टेप वर्म की वजह से, फ्लूक वर्म्स की वजह से, या फिर मतलब डिफरेंट टाइप के वर्म्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ये ट्रीट करता है। जिसमें पैलेटोराइन आ जाता है। और इंसानों में भी, बच्चों में आपने देखा होगा जिसे हम बोलते हैं मलप पड़ गए हैं, तो इसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होगी ये इसको ट्रीट करेगा। उसके अलावा एंटी पैरासिटिक, मतलब अगर पैरासाइट्स की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करेगा। अमीबा, एक्टोपैरासाइट, प्रोटोजोआ, इस सब की वजह से। आपको पता है मलेरिया भी पैरासाइट की वजह से ही होता है। वायरस जो है वो इंसान से मच्छर से इंसान में जाता है, तो उस केस में हम क्विनीन यूज़ करते हैं, जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी एंटी पैरासाइट है। बायोसिंथेसिस के बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है, मतलब वो किस पाथवे से अल्कलाइड बना है उस बेस पे क्लासिफिकेशन करना। वो एंजाइम से बना है, अमीनो एसिड से बना है, या फिर किसी नाइट्रोजनस बेस से बना है, या फिर स्टीराइड से बना है। तो जिस भी चीज़ से वो बना है उस बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो अगर वो आर्जिनिन से बना है, आर्जिनिन इज़ अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, तो अगर वो आर्जिनिन से बना है तो हम बोलेंगे कि वो आर्थिनिन अल्कलाइड है, उसका नाम आर्थिनिन रख देंगे। तो आर्जिनिन को बनाने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको आर्जिनेज बोलते हैं, और इस जो बनेगा इसमें अल्कलाइड उसको बोलेंगे पायरोलिन अल्कलाइड। तो इसको इन अदर वर्ड्स निकोटीन भी बोलते हैं। मतलब इस अल्कलाइड की जो क्लासिफिकेशन है उसको ऑर्निथीन बोला है, और ऑर्निथीन में बहुत ज़्यादा आगे से एग्जांपल आ जाएंगी। वो सारे जो अल्कलाइड होंगे वो बेसिकली आर्जिनिन से बने होंगे, और उसमें आगे से फिर वो मॉडिफिकेशन हो जाती है, कोई स्ट्रक्चर किसी तरह से हो जाएगा, कोई किसी तरह हो जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा अल्कलाइड बन जाएंगे। लेकिन ओवरऑल उन सारे अल्कलाइड्स को जो भी आर्जिनिन से बना है हम उसको बोलेंगे ऑर्निथीन अल्कलाइड है ये। और उसमें एक एग्जांपल निकोटीन की है। तो अगर लाइजिन से कोई अल्कलाइड बना है, लाइजिन इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम, तो उसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड भी होता है ये लाइजिन जो होता है, तो उसको हम बोलेंगे एनाबसाइन और लोपिनीन। और अगर फ्लाइन एनानिन से कोई अल्कलाइड बना है, फ्लाइल एनानिन भी इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम, तो इससे अगर कोई बना है तो इससे भी बन सकता है। ट्रिप्टोफेन भी एंजाइम की टाइप है, टायरोसिन भी एंजाइम की टाइप है, तो ये सारे एंजाइम हैं। अगर इन एंजाइम से अगर कोई बनता है, अमीनो एसिड्स भी हैं, अमीनो एसिड से अगर कोई बनता है अल्कलाइड तो हम इनको इस कैटेगरी में ले आएंगे। ओके, इसके बाद टर्पिनाइड मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि टर्पीन जो है वो इज़ अ टाइप ऑफ फाइटोकेमिकल। और अगर कोई टर्पीन किसी ऑलरेडी अल्कलाइड फाइटोकेमिकल है और वो किसी और फाइटोकेमिकल्स के साथ की वजह से बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा टर्पीन मिल जाते हैं, फिर एक अल्कलाइड बना देते हैं, जैसे स्क्वेलिन है, तो उस बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। और अगर कोई नाइट्रोजनस बेस, दो तरह की नाइट्रोजनस बेस हैं, प्यूरिन, पायरिमिडीन, जो कि डीएनए में भी यूज़ होती हैं, उनमें से प्यूरिन से अगर वो बना है तो उसको प्यूरिन अल्कलाइड बोलेंगे। और इसमें एग्जांपल है कफ़ीन।
बोटेनिकल सोर्स की बेस पे भी हो सकती है कि वो किस प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, उससे बेस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे जो हैं वो प्लांट्स हैं और साथ में अल्कलाइड हैं कि मतलब कौन से प्लांट से कौन सा अल्कलाइड बना है। तो आप देख सकते हैं कि जो जो पहला नाम है उस वही नाम अल्कलाइड का भी है मोस्टली, पहले वाला नहीं है। पहले वाले का नाम आई थिंक कोकेन है। ये थोड़ा हाइड्रीन भी इसको बोल नहीं, आई थिंक इसका नाम कोकेन है पहले वाले का। बाकी ठीक है। अरिका अरिकोकोलिन जो है, रेजिनस में रेजिसिनाइन, मतलब जो नाम है उसी की बेस पे, उसका जो प्लांट का नाम है उसी के बेस पे आगे से अल्कलाइड है। शिनशोना प्लांट की दो टाइप्स हैं, दोनों से एक से क्विनीन बना है, एक से क्विनीडीन बना है। पेपाविराइन जो है, पेपाविराइन वो अल्कलाइड होता है जो काली मिर्च से बनता है और उस काली मिर्च वाले पौधे को बोलते हैं पेपावर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्लांट्स के नाम है और साथ में अल्कलाइड के भी नाम हैं। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे डिफरेंट अल्कलाइड डिस्कवर हुए, फिर उनका स्ट्रक्चर चेक किया गया, वैसे वैसे उनकी डेफिनेशन बनी और वैसे वैसे उनको क्लासिफाई भी किया गया। तो सबसे पहले जो है वो उसको इसकी क्लासिफिकेशन जो है हिग्नर क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि किस टाइप का नाइट्रोजन है, बायोकेमिकल ओरिजिन कैसा है। तो इस बेस पे उसको 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ट्रू अल्कलाइड्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट होती है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड से ड्राइव किए गए हैं। बिल्कुल पहली डेफिनेशन जो थी वही ट्रू अल्कलाइड्स की भी डेफिनेशन है। सबसे पहले अल्कलाइड्स की डेफिनेशन थी वो ट्रू अल्कलाइड्स बोलेंगे हम उनको। तो इसमें आ जाता है एट्रोपिन, निकोटीन, मॉर्फिन, क्विनीन, और ये सारे सबसे पहले डिस्कवर होने वाले अल्कलाइड हैं। और ऑल हेट्रोसाइक्लिक अल्कलाइड्स जो हैं वो ट्रू अल्कलाइड्स उसको हम बोलेंगे। जितने भी जिसमें नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट है उसको हम बोलेंगे कि वो ट्रू अल्कलाइड्स हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बेसिक होते हैं इन नेचर, नाइट्रोजन रिंग के अंदर होगी, अमाइनो एसिड से ड्राइव किया गया है, और इस प्लांट में एज आ ऑर्गेनिक एसिड साल्ट ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें टाइप्स आ जाती हैं पायरोल, पायरोलिडीन। तो इसमें हाईग्रीन जो है, कोका श्रब से हाईग्रीन अल्कलाइड को एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो पायरोल होता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड हों, और पायरोलिडीन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। जैसे नीचे 2 आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं, 5 मेंबर रिंग, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट है और रिंग के अंदर है नाइट्रोजन। तो ये 2 तरह के रिंग होंगी। इस वाली टाइप में 2 तरह की रिंग्स होंगी और इससे आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मतलब मेन स्ट्रक्चर यही होगा और उसके साथ आप डिफरेंट जो है अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अल्कलाइड कौन सा है। उसके बाद पायरिडीन और सॉरी पायरिडीन और पिपरिडीन जो है वो 2 टाइप से आपको मतलब नज़र आ रही है। पायरिडीन में डबल बॉन्ड है, 6 मेंबर रिंग है, पहले 5 मेंबर रिंग थी, अब 6 मेंबर रिंग है। और पिपरिडीन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और इसमें डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो लिखी हुई हैं, एनाबेसाइन है, लोबीलाइन है, कुनीन है, ट्रिगोनीलाइन है। और इसके बाद पायरोलीजाइडीन है। पायरोलीजाइडीन में 2 5 मेंबर रिंग होती है और दरमियान में नाइट्रोजन होता है। और इसमें भी डिफरेंट एग्जांपल लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद है ट्रोपेन। ट्रोपेन में स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहा है, ये पेंसिल की तरह का स्ट्रक्चर है और रिंग के अंदर वाली साइड पे नाइट्रोजन है। इसमें एट्रोपाइन एग्जांपल आ जाती है, ह्यूसाइन आ जाती है और कोकेन आ जाता है। क्विनोलिन जो है और क्विनोलिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बस क्विनोलिन में जो नाइट्रोजन है वो पैरा पोजीशन पे है और आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन जो है वो मेटा पोजीशन पे है। दोनों में 6 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड है। तो क्विनोलिन में है क्विनीन, क्विनोडीन, शिनशोनाइन, ये एग्जांपल हैं। और आइसोक्विनोलिन में मार्फिन, कोडीन, एमिटाइन और इस तरह की एग्जांपल है। नार्कोटीन भी आ जाता है इसमें। नार्कोटीन नहीं, इसको नेक्रोटीन आई थिंक बोलेंगे। ये हर जगह जहाँ पे
आर की जगह सी और सी की जगह आर। इंडोल में आ जाता है फिनाइल अल्कलाइन अल्कामाइन जो है वो इस टाइप में नहीं आएगा ट्रू अल्कलाइड में, तो ये मैंने क्रॉस भी किया हुआ है, सॉरी ये क्रॉस्ड है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं करना आपने। इंडोल में एक 5 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग है, तो इन दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बन रहा है और इसमें विन क्रिस्टाइन, विन ब्लास्टाइन और ये सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। उसके बाद अमीडाजोल में 2 नाइट्रोजन है और 5 मेंबर रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है। उसके बाद नारलोपिनीन है, नारलोपिलीन है और पिपोरफाइन है। नारलिपोलिन में 2 6 मेंबर रिंग हैं और नाइट्रोजन जो है इसमें भी दरमियान में है, दोनों रिंग के दरमियान में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पिपोरफाइन में का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से होगा। पिपोरफाइन का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आपको। इसमें भी जो नाइट्रोजन जो है वो नीचे वाली रिंग में है और इसके अलावा इसमें 4 6 मेंबर रिंग है और 3 में अनसेचुरेशन है और 1 में सेचुरेशन है। प्रोटो अल्कलाइड्स जो होंगे वो भी अमाइनो एसिड से ड्राइव होंगे, लेकिन उनमें नाइट्रोजन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। पहले में थी, इसमें नहीं होगी। और इसमें एग्जांपल हैं फिड्राइन, कोलिशिनाइन, टैक्सोल और एराइथ्रोमाइसिन। ये रेयर होते हैं, इतने ज़्यादा नेचर में नहीं पाए जाते। नाइट्रोजन जो है वो रिंग का पार्ट नहीं होगी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होंगे, ये भी अमाइनो एसिड से ही ड्राइव्ड होते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है अल्काइल अमाइन, और इसमें ये होता है कि अमाइन जो है वो नाइट्रोजन रिंग का पार्ट नहीं है और अगर रिंग के बाहर लगा हुआ है तो उसके साथ भी अल्काइल ग्रुप कोई ना कोई लगा होगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है NH ग्रुप के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद टर्पिनाइड आ जाता है इसी क्लासिफिकेशन में। ये कौन सी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं? प्रोटो अल्कलाइड। तो उसमें टर्पिनाइड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर किसी अल्कलाइड के साथ जो है वो टर्पीन लगा हुआ है फाइटोकेमिकल, तो उसको टर्पिनाइड बोलेंगे। तो ये टैक्सोल इसकी एग्जांपल है। सोडो अल्कलाइड्स में वो वाले अल्कलाइड हैं जो कि अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं हुए और इसमें नाइट्रोजन जो है वो रिंग का पार्ट है, रिंग के अंदर ही होगी। कफ़ीन इसमें एग्जांपल आ जाती है। ये जो हैं वो अल्कलाइड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस तरह से शो नहीं करते, लेकिन जब हम इनका क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं तो ये अल्कलाइड ही होते हैं। वैसे ये देखने में अल्कलाइड नहीं होते, लेकिन क्वालिटेटिव टेस्ट में ये अल्कलाइड प्रूव हुए हैं। तो इसमें प्यूरीन आ जाता है। प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस है, तो इसमें कफ़ीन भी आ जाएगा। तो स्टीराइडल मतलब स्टीराइड्स में ज़्यादातर स्टीराइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है। कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टीराइड है, तो उसमें चार रिंग होती हैं, 3 6 मेंबर होती है, एक 5 मेंबर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टीराइडल का स्ट्रक्चर है। मेन स्ट्रक्चर यही होगा और बाकी इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी। डाइटरपीन, अगर 2 टर्पीन मिलके अल्कलाइड बना रही हैं तो ये वाली जो टाइप होगी वो सोडो अल्कलाइड्स में आएगी। और इसमें एग्जांपल हैं एकोनीन, एकोनीन, एकोनीटाइन। तो इस तरह की एग्जांपल इसमें आएंगी। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।